गंबट में इंट्रोड्यूस हो रहा है। मैं आपको गंबट इंस्टीट्यूट में आपकी पूरी टीम को और खैरपुर को अवाम को मुबारकबाद देता हूं कि आपने आज एक नया तारीख रकम किया। पहले पाकिस्तान में आपको किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट नहीं मिलता और ये इलाज करवाने के लिए इंटरनेशनली जाना पड़ता था। और अफसोस के साथ ज्यादातर जो पाकिस्तान के लोग थे वो भारत जाते थे अपना महंगा तरीन किडनी और लिवर का इलाज करवाने के लिए, और यहां हुकूमत सिंध की तरफ से खैरपुर में, गंबट में आपने ना सिर्फ सबसे पहले हुकूमत के हॉस्पिटल की तरफ से किडनी और लिवर के इलाज जो है वो शुरू करवाया, मगर वो भी महंगा तरीन इलाज बाकी दुनिया में यहां पाकिस्तान के अवाम के लिए 100% मुफ्त इलाज, जो कि आप पिछले बार जब मैं आया था हमने 500 लिवर ट्रांसप्लांट को सेलिब्रेट किया है, और अभी मुझे बताया जा रहा था कि 700 लिवर ट्रांसप्लांट्स यहाँ गंबट में हो चुके हैं। और अब पाकिस्तान के अवाम, सिंध के अवाम भारत अपना किडनी और लिवर इलाज करवाने के लिए नहीं जाते हैं। अगर उनको जरूरत पड़ता है तो यहां हमारा गंबट मौजूद है उनका इलाज करवाने के लिए। और खास तौर पे जो मुफ्त इलाज होता है वो इसलिए बहुत जरूरी है कि पीपल्स पार्टी की मंशूर और नजरिया के मुताबिक हम समझते हैं कि अगर किसी के पास पैसा ना हो, वो खुदा ना खास्ता वजह ना बने कि वो जिंदा ना रह सके, वो अपना इलाज नहीं करवा सके। और यही वजह है कि गंबट जैसे इदारे बनाए जा रहे हैं जहां हम आलमी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का इलाज 100% मुफ्त दिलवा सकते हैं। और हुकूमत की तरफ से यहां गंबट में आपका एक इतना इंप्रेसिव अचीवमेंट्स है कि लिवर और किडनी का मुफ्त इलाज, बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही मुश्किल एक ऐसा इलाज है वो भी मुफ्त। आज हमने लंग कैंसर का खोला तो दिल का भी आपके पास फैसिलिटी है, कैंसर का मुफ्त इलाज का फैसिलिटी मौजूद है, और आगे जाके हमने और काम करना है। गंबट इंस्टीट्यूट अब पूरा पाकिस्तान में मेरे ख्याल में नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, और हम फख्र के कह सकते हैं कि हमारे हुकूमत सिंध के ये गंबट का जो हॉस्पिटल है पूरी दुनिया में किसी भी हॉस्पिटल का मुकाबला करने के लिए तैयार है। डॉक्टर साहब मुझे बता रहा था कि यूनाइटेड किंगडम से अपने तालीम हासिल किया है और एक्सपीरियंस हासिल किया है, और गंबट का ये हॉस्पिटल जो है यूनाइटेड किंगडम का किसी भी हॉस्पिटल का मुकाबला कर सकता है, यूनाइटेड स्टेट्स का किसी का हॉस्पिटल से मुकाबला कर सकते हैं। वहां तो आपको पैसा देना पड़ते हैं, उनके अपने जो शहरी हैं उनको पैसा देने पड़ते हैं, लेकिन हम फख्र से कह सकते हैं कि ना सिर्फ ये हुकूमत सिंध का मंसूबा सिंध के अवाम को मुफ्त इलाज दिलवाता है, मगर पूरे पाकिस्तान को, हर सुबह से ताल्लुक रखने वाले अवाम को, खास तौर पे हमारा जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के जो भाई हैं, जो बहन हैं, उनके लिए ये फैसिलिटी मुफ्त इलाज दिलवा रहा है। मगर कोने कोने से AJK गिलगित बल्तिस्तान पख्तूनख्वा पिछली दफा में जब आपके लिवर किडनी का देखने के लिए आया था तो उस वक्त अफगानिस्तान से भी कोई आया था इलाज, अपना मुफ्त इलाज करवाने के लिए। तो ये ट्रूली
काफी इदारे कहते हैं कि हम कौमी इदारे हैं। मैं समझता हूं कि आपका जो गम्बट इंस्टीट्यूट है, जहां पाकिस्तान के हर सूबा से ताल्लुक रखने वाले अवाम को मुफ्त इलाज मिल रहा है, ये असल मानो एक कौमी इदारा। आज हमने यहां ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी किया है 2 और मंसूबे के। एक जो आपका इंशाअल्लाह ताला गम्बट मेडिकल सिटी बनना जा रहा है, और हमने एक फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी किया। और हमारा इरादा यह है कि फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट हम इसलिए बनाएंगे कि हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में यहां हमारे पास वो टेक्नोलॉजी हो, वो स्किल्स हो कि हम खुद अपना दवाइयां बनाना शुरू कर दें, और जो भी हमारे जरूरियात है हम खुद पूरा करें, ना कि हम दूसरे ममालिक पे रिलाय करें, इंपोर्ट्स पे रिलाय करें। हम काबिल भी हैं कि हम अपने दवाइयां बनाना शुरू कर दें। और इंशाअल्लाह ताला भट्टी साहब ने मुझे कहा है कि अगर पूरे जरूरियात पूरा होते हैं तो 1 साल के अंदर इंशाअल्लाह मैं वापस आऊंगा और आप अपने दवाइयां तब तक बनाना शुरू कर देंगे। अब हम मेडिकल सिटी की बुनियाद भी यहां गम्बट में, यहां खैरपुर में रख रहे हैं, ताकि ये जो इंटरनेशनल आर्मी की जो स्टैंडर्ड्स है के इदारे हमने बनाए हैं, अब हम इनके इर्द गिर्द के इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसे बनाएं कि हम इस फैसिलिटी का पूरा फायदा उठा सकें। तो हम ऑब्वियसली जो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे रोड्स है एसेट्रा, वो भी अपग्रेड करने की जरूरत है। खास तौर पर भट्टी साहब कहता है कि जब वो आते हैं हर दिन काम करने के लिए तो एक्सीडेंट का बहुत खतरा है, तो इन चीजों को हमें भी एड्रेस करना पड़ेगा। बहुत सारे पेशेंट्स अब यहाँ आते हैं माशाअल्लाह, पूरी पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से, और वो खुद भी आते हैं, उनके खानदान भी साथ आते हैं, और इसलिए कि आप मुफ्त इलाज करवाते हो। और मुफ्त इलाज ना सिर्फ वो एक प्रोसीजर का, मगर इसको फिर रिकवरी का और उसका रिकूपरेशन का और उसके दवाइयों का, और वो एक पूरा एक लंबा प्रोसेस बन जाता है। और उसके लिए फिर ऐसा वैसे गम्बट में जगह मौजूद नहीं है कि जो आपके पेशेंट्स आए, जो उनके रिश्तेदार आए, कि वो कहीं रह सकें। तो हम इस किस्म के भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे। और मैं ये भी सोचता हूं कि इसलिए कि हमने ऐसा एक स्टैंडर्ड बनाया है यहाँ गम्बट में, कि मैं चाह रहा हूं कि हम अपना भी ह्यूमन रिसोर्स बनाएं, हम अपना ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करें, ताकि आपका भी इतना जिस तेजी के साथ ये हॉस्पिटल और मेडिकल सिटी बनता जा रहा है, तो आपको अपना भी जरूरत पूरा करना जरूरी है। सिंध भर में हमारा एक ह्यूमन रिसोर्स का कंसर्न है, और वैसे हम चाहेंगे कि आप हमारा भी ह्यूमन रिसोर्स नीड्स को कंट्रीब्यूट करें। मुल्क भर में भी जहां भी जरूरत होगा वहां आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली मेरा एम ये है कि हम दुनिया भर में अपना ह्यूमन जो रिसोर्स है हम एक्सपोर्ट करने के लिए काबिल। और मैं चाहूंगा कि आप ना सिर्फ यहां आपकी मेडिकल इंस्टीट्यूट के थ्रू, आपका हेल्थ सिटी के थ्रू, जो हम इंशाअल्लाह ताला इदारे बनाने जा रहे हैं, आप मुझे हर साल एक नया स्टॉक जो है यहां के बच्चों के डॉक्टर्स का भी देंगे, एक नया स्टॉक हर साल मुझे नर्सेस के भी देंगे, और एक हर साल नया स्टॉक जो है फार्मासिस्ट का आप हमें देंगे। और इंशाअल्लाह ताला आप ये बच्चे जो है वो यहां तालीम भी हासिल करेंगे, अपने एक्सपीरियंस जो है और जो ट्रेनिंग, इब्तिदाई ट्रेनिंग है आपके साथ यहाँ गम्बट इंस्टीट्यूट में करेंगे। और फिर हम उनके लिए जहां भी जरूरत पड़े, चाहे वो सिंध में हो, चाहे वो बाकी सूबे को ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत हो, या फिर इंटरनेशनली, इसलिए मैंने ऐसे बतौर आपके वजीर खारजा इतने सारे ममालिक में गया हूं जहां जगह जगह
पाकिस्तान के, चाहे वो डॉक्टर हो, पाकिस्तान के नर्सेज हो, पाकिस्तान की उनकी जरूरत है। तो हम चाहेंगे कि आप सिंध हुकूमत और आप साथ मिलके ये मेडिकल सिटी इसलिए बनाए कि हम ना सिर्फ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो मुफ्त इलाज, आप लिवर और किडनी और दिल और लंग और बोन मैरो और कैंसर और सब ये इमरजेंसी केयर दिलवाते हैं, उसको भी हमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा कि हम अपने आप को भी सर्विस करें और इर्द गिर्द के इलाके भी सर्विस करें। मगर हमने यहाँ के जो नौजवान हैं जिनको तालीम का और रोजगार की जरूरत है, उनके साथ मिलके इंशाल्लाह ताला हम ना सिर्फ पाकिस्तान की मार्केट को फीड करेंगे मगर हम दुनिया की मार्केट को फीड करेंगे। मैं बहुत फख्र के साथ कह सकता हूं कि गंबट और खैरपुर में हमारा का यहां का डॉक्टर्स, हमारा यहां का नर्सेस ने यह साबित कर दिया कि वो काम कर सकते हैं जो ना लाहौर में होता है, ना पेशावर में होता है, ना क्वेटा में होता है, मगर यहां हमारा गंबट के अवाम करके दिखाए। और मैं जानता हूं कि अगर इसी तरीके से हम राइट मैन फॉर द राइट जॉब और सियासी ओनरशिप हो और इंटरेस्ट हो, तो हम इस किस्म के आलमी इदारे बना सकते हैं। कायम अली शाह साहब ने, मुराद अली शाह साहब ने, हुकूमत सिंध ने और हमारे डॉक्टर भट्टी साहब ने यहां जिम्स में, नदीम कमर साहब ने हमारे साथ NICVD में, अदीब रिजवी साहब ने हमारे साथ SIUT में, सिंध में ऐसे एक इंफ्रास्ट्रक्चर का निजाम खड़ा कर दिया है, मुफ्त इलाज का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे खड़ा कर दिया है जो एक मॉडल बन चुका है। और हम फख्र कह सकते हैं कि हम पूरे पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं और दुनिया से मुकाबला करने के लिए तैयार है। और जैसे आपने जिक्र किया कि आपका काम खोटकी की मीरपुर माथेलो में शुरू हो गया है और हमारा जो जिना हॉस्पिटल है वो लड़काना के एक हॉस्पिटल के साथ काम कर रहे हैं। और आप भी बिल्कुल आ जाए, आप कंबर शितातकोट में, हम हर डिस्ट्रिक्ट में अपने सूबे में और फिर इंशाल्लाह ताला मुल्क भर में ऐसे इदारे कायम करेंगे कि वो ना सिर्फ पाकिस्तान की किसी शहर से मुकाबला करने के लिए तैयार होंगे मगर दुनिया से किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी के इदारा से मुकाबला करने के लिए जरूर तैयार होंगे। भट्टी साहब, जो गंबट की कमाल है वो ये है कि इतना अच्छा काम यहां होता है कि लोग यकीन ही नहीं करते। हुकूमत सिंध और सिंध के अवाम को इतना के खिलाफ इतना किरदार कशी की गई है कि लोग मानने के लिए तैयार नहीं। और मैं समझता हूं कि बहुत जरूरी है, हम सब पे फर्ज है कि जो हमारे सूबे, हमारे इदारे, हमारे अवाम के खिलाफ किरदार कशी करते हैं उनके लिए एक मुंह तोड़ जवाब हमारा गंबट इंस्टीट्यूट है। और फर्ज जो हुक्मरान पे होता है, जो हुकूमत पे होते हैं, जो सियासी जमातों पे होते हैं, वो के पार्लियामान में आप सियासी लड़ाई लड़े, लेकिन जिनको जहां जहां जिम्मेदारी मिला है उन पे फर्ज है कि वो अपने मंशूर के मुताबिक, अपने नजरिया के मुताबिक अपने अवाम के मसाइल हल करने की कोशिश की। और मैं कायम अली शाह साहब का, मुराद अली शाह साहब की बहुत शुक्रगुजार हूं कि जिस तरीके से हमने ये मुफ्त इलाज के इदारे बनाए हैं। इस वक्त जब पाकिस्तान तारीखी मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं तो मैं कहता हूं कि शुक्र है कि कम से कम अगर इलाज की जरूरत पड़े तो सिंध हुकूमत ने ऐसे इदारे बनाए हैं
कि हम अवाम की जरूरियात को पूरा कर सकते हैं। और अगर जमहूरियत को और सियासी जमातों को ऐसे स्पेस दिया जाता कि वो अपने काम कर सके, और अगर हम नफरत की सियासत के बजाय और तकसीम की सियासत के बजाय और गाली की सियासत के बजाय डिलीवरी की सियासत पे मुकाबला करते, नजरिया के सियासत पे मुकाबला करते, मंशूर की सियासत पे मुकाबला करते, तो फिर पाकिस्तान के अवाम का भी फायदा होता, रियासती पाकिस्तान के भी फायदा होता, और इस मुल्क को मुआशी तरक्की करने से और हर किस्म की तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। मगर अफसोस के साथ इस मुल्क की किस्मत के साथ, इस मुल्क के हर नस्ल के साथ ताकतवर तबके ने अपनी ताकत की लड़ाई में जो अवाम का फायदा है, जो मुल्क का फायदा है, वो नजरअंदाज हो जाता है। कायद अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल पावर बना रहा था, मुस्लिम उम्मा को पाकिस्तान का क़यादत कर रहा था, दुनिया से पाकिस्तान बात कर रहा था। आज अगर चीन और अमेरिका के दरमियान या कोई एक स्पेस बन रहा है, तो वो कायद अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो था, जिन्होंने इन बड़े बड़े कुव्वतों को आपस में बिठा दिया, सुलह करवा दिया, और दोनों ममालिक के दरमियान जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, उनकी कोशिशों से, पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से ये पाकिस्तान का किरदार होता था दुनिया में। जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इस मुल्क की वजीर आजम थी, तो पूरी दुनिया पाकिस्तान के वजीर आजम दूसरे ममालिक के सदर या वजीर आजम के पीछे नहीं भागते। पूरी दुनिया के वजीर आजम और सदर, आपके वजीर आजम, दुनिया के पहले मुसलमान खातून के वजीर आजम के पीछे भागते। मतलब ये जो हिलेरी क्लिंटन साहिबा है, जो अमेरिका का सेक्रेटरी स्टेट भी रही है, फर्स्ट लेडी भी, एक सदर की कैंडिडेट भी थी, वो रिकॉर्ड पे है कि मैंने तारीख में किसी के लिए लाइन में खड़े होकर इंतजार नहीं की सिवाय शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के एक सिग्नेचर लेंगे। ये शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जब आपके मुल्क की क़यादत कर रही थी, तो ये सूरत है। जब सदर जरदारी इस मुल्क का सदर था, तो उसने अपने आप के पास, अपने पास तो ताकत या कोई नहीं ताकत देता है। आप देख रहे हो आजकल सुप्रीम कोर्ट में जज साहब जो है, वो अपना पावर्स अपने ब्रदर जजेस के साथ शेयर करने के लिए तैयार नहीं। और जब सदर जरदारी इस मुल्क का सदर बना, तो मुल्क की तारीख में सबसे ताकतवर सिविलियन प्रेसिडेंट सदर आसिफ जरदारी साहब था। मुशर्रफ ने जितने आमराना पावर्स उस एक ओहदा में डाले थे, वो आप सदर जरदारी के पास था। वो भी कह सकता था कि मैं तो मुल्क का सदर हूं, मैं तो कमांडर ऑफ चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस हूं, और मेरी ताकत, मेरी मर्जी, मेरी लाठी, मेरी भैंस, और आज तक वो सदर पाकिस्तान रहता। फिर नहीं, सदर जरदारी ने अपने जो पावर्स है वो पार्लियामान को दिलवा दी, जमहूरियत को ताकत दी, सिस्टम को ताकत दी। सीपैक जैसे इनकलाबी, जो अब दुनिया को पता चल रहा है कि वन बेल्ट वन रोड क्या है, तो पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का जो फाउंडेशन स्टोन है वो सदर जरदारी ने। मगर हमारे साथ क्या हुआ? इन्हीं अदालतों की तरफ से कायदे अवाम को फांसी पे चढ़ाया गया। इनमें इतना शर्म नहीं है, इनमें किसी जज में, किसी चीफ जस्टिस में
1970 से लेके आज तक किसी को यह ख्याल नहीं आया, पूरे पाकिस्तान को लेक्चर्स देते हैं कि कौन करप्ट है, कौन करप्ट नहीं है, कौन सिसिलियन माफिया है, कौन सिसिलियन माफिया नहीं है। किधर आके हमारे लारकानों के जजेस को थप्पड़ मारते हैं। खुद जब कोई मौका होता है, मतलब मौजूदा जो चीफ जस्टिस है, वो चीफ जस्टिस जब लाहौर हाई कोर्ट था तो उसने सारे छोटे सूबों के राय पे को नजरअंदाज करके कालेबाद बैन बनाने का फैसला सुना दिया। यही लोग हैं जो अपने आप को हमारा मुंसिफ कहते हैं, हमारा जुडिशरी कहते हैं, इंसाफ के इदारे कहते हैं। हम नहीं मानते कि इस मुल्क में कोई इंसाफ का इदारा है। जो इदारा कायद अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को आज तक इंसाफ नहीं दिलवा सका, प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेस को जवाब देने को उन्होंने ख्याल ही नहीं किया कि हम जवाब दें प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को कि कायदे अवाम को इंसाफ दो। तीसरा नस्ल शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पर मैंने खुद 2018 के बाद इन्हीं अदालतों में जाके दरख्वास्त दी कि मैं कायदे अवाम का नवासा हूं, इस मुल्क का वजीर आजम रहा है, मुस्लिम उम्मा का कायद रहा है। आपके सामने जुडिशियल रेफरेंस आज तक पेंडिंग है, मैं इसका हिस्सा बनना चाह रहा हूं और आप केस सुन लो। आज तक किसी जज ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का केस नहीं सुना। वो ही जजेस जो हर आमिर के साथ नाजायज रिश्ता करके इस मुल्क पे हुक्मरानी करते हैं, वही जजेस जो मुशर्रफ के साथ मिली भगत करके इस मुल्क पे 11 साल का आमरीत को इजाजत दी, वही जजेस जिन्होंने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को जिंदगी भर तंग किया इस बात पे कि वो पाकिस्तान के अवाम के साथ, पाकिस्तान के गरीब के साथ, पाकिस्तान के जमहूरियत के साथ खड़ी रही। और जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हुई तो उन जजेस में गैरत नहीं आया कि वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को इंसाफ दे सके। मैं क्या जवाब दूं पाकिस्तान के अवाम को कि मैं आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हूं, आपकी नुमाइंदगी करने के लिए तैयार हूं, अपने आपके हुकूक के लिए जद्दोजहद करने के लिए तैयार हूं। मैं चाह रहा हूं कि इस किस्म के इदारे हम मुल्क भर में बनाएं, मगर मैं ना अपना नाना को ना अपनी मां को इंसाफ दे सकूं। इसलिए ये जो इदारे हैं ये कठपुतली रहे हैं, ये बुजदिल रहे हैं, ये ताकतवर आमिरों को जवाब देने के लिए तैयार नहीं होते। जब जनरल मुशर्रफ बैठा होता है तो उनको मुशर्रफ नजर नहीं आता। जब सिलेक्टेड राज आता है, जब हम पे एक नालायक ना अहल वजीर आजम मुसल्लत किया गया, जिसकी वजह से आज मुआशी बहरान है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान के अवाम तकलीफ में है, जो अब सब मानते हैं, इमरान मानता है, साबिक एस्टैब्लिशमेंट मानता है कि हमने आइन पे डाका मारा, हमने जमहूरियत पे डाका मारा और हमने गैर आईनी तरीके से इस वज़ीर आज़म को कौम पे मुसल्लत किया। तो यही जजेस अंधे थे, ना देख सकते थे ना सुन सकते थे कि सारे सूबे के हक पे डाका मारा जा रहा था। कहां थे आप? अज खुद नोटिस कहां था जब फरियाल टालपुर साहिबा को हॉस्पिटल बेड से ईद की रात पे घसीट के रावलपिंडी की जेल में डाला गया? कहां था आपका सुओ मोटो जब इमरान खान आईएसआई को इस्तेमाल करके अपना हुकूमत खड़ा कर रहा था? कहां था आपका सुओ मोटो जब बजट प्रवास करवाने के लिए आईएसआई को इस्तेमाल किया जाता था?
इमरान के इत्तेहादी को पार्लियामेंट में लेकर आने के लिए आप अंधे थे। अब उनको जमहूरियत का ख्याल आता है। तख्ते लाहौर का सवाल और तख्ते लाहौर का लड़ाई पाकिस्तान को ले डूबेगा। और मैंने इसके खातिर कि हमने सिस्टम को बचाना है, अदालत को बचाना है, वो खुद ब खुद उनको होश आएगा और वो बेहतरी आएगी। इसके खातिर मैंने ना शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के केस पे इन पे इस तरीके से अल्फाज इस्तेमाल किए, ना कायदे अवाम के केस में। लेकिन अब मैं समझता हूं कि अगर हमने सिर्फ शरीफ होकर सियासत करने हैं तो शायद फिर 3 नस्ल आगे भी वो मुतालबा कर रहे होंगे कि कायदे अवाम को इंसाफ दो, कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के इंसाफ दो। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी है, मंशूर की सियासत, नजरिया की सियासत, गंबत की तरह डिलीवरी की सियासत करना चाहती हैं। मगर अब हम ये पर्दा नहीं रखेंगे। जब दूसरे इदारे में कुछ चंद शख्स जिद पे उतर आए हैं कि उन्होंने सियासत खेलना है, फिर अगर सियासत खेलना है फिर सियासत करने के लिए तैयारी पकड़ो। हम भी जानते हैं कि कैसे सियासत किया जाता है और हम अब सियासी मैदान में उतर आएंगे, हर गैर जमहूरी वार का जवाब देंगे। और हम जानते हैं कि वही डॉक्ट्रिन, वही प्लान पाकिस्तान को 1 यूनिट बनाने के लिए, 18वीं तरमीम को रैप अप करने के लिए, सूबे के हक सलब करने के लिए, आज भी वही प्लान जो सिलेक्टेड के नाम पे 2018 हम पे मुसलत किया गया, आज भी उसी डॉक्ट्रिन के चाहने वाले हर इदारे में मौजूद है। और जब हम न्यूट्रल खेल रहे थे, वो अपना खान के लिए साजिशें पका रहे थे। और हम पाकिस्तान के अवाम के सामने इस फैक्शन के खिलाफ और इस फैक्शन की जो साजिश है वो अब बेनकाब करने के लिए तैयार है। मैं अपने जो सिंध हुकूमत को कहना चाहूंगा कि आप अपना जिम्मेदारी पूरा करें। तख्ते लाहौर के लड़ाई की वजह से सिंध के अवाम का काम को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको मैंडेट मिला है, आपको अपने अवाम के मैंडेट मिला है। आप उस मैंडेट के मुताबिक 1-2 हफ्ते पहले मुझसे सीएम साहब ने कराची में एक हॉस्पिटल का इफ्तिताह करवाया, एक फ्लाईओवर का इफ्तिताह करवाया। और यहां आज हम गवर्नमेंट में इतना अच्छा काम करने चाहिए। सीएम साहब आप अपना काम में लगे रहें, इंशाअल्लाह ताला हम काफी हैं। हम इन कठपुतलियों का जवाब देंगे। हम तख्ते लाहौर में जाके बैठेंगे और जरा वहां बैठ के इन गैर जमहूरी कुव्वतों को मुंह देंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं आगे भी जाना। सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि चाहते हैं कि पाकिस्तान में तब का शोबा बैनुल अक़वामी मयार का हो। ट्रांसप्लांट सेंटर पर मुफ्त इलाज की सहूलत है। गरीब तबके को फेफड़ों के ट्रांसप्लांट के लिए बैरून मुल्क नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने मजीद कहा कि अब तक 760 ट्रांसप्लांट इस इदारे में हो चुके हैं। चाहते हैं कि अपनी अदवियात की ज़रूरियात को मुकामी सतह पर तैयार किया जाए। गंबट को मेडिकल बनाने जा रहे हैं। गंबट में फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट भी बनाएंगे। मुस्तकबिल में मरीजों के लवाहिकीन के लिए रहाइश की सहूलत भी तरजीह रहेगी।